हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक इंग्लिश का टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कूल टाइम से ही हमने इसको बेसिकली पढ़ रखा है। ग्रामर का बेसिक ही यहाँ से स्टार्ट है। सेंटेंसेस को लेकर जो हम बेस मानते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मानते हैं। वोकैबुलरी में आप जितने भी वर्ड्स देखेंगे वो सारे कहाँ से मिलेंगे आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीजें दे रखी हैं इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे यहीं से मिलेंगे। तो एक बार देखते हैं हम यहाँ पर। टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स है किसके? एक स्पीच के। स्पीच यानी कि अगर मैं आपसे कोई बात बोलती हूँ, कोई सेंटेंस में यूज कर रही हूँ, तो उसमें जो भी पार्ट्स आए हैं वो पार्ट्स किन किन सेक्टर से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैं कहती हूँ रवि इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो एक सेंटेंस है जिसमें सिंपली बोला गया है कि रवि इज रीडिंग अ बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा है। तो रवि इसमें क्या है? रवि इसमें आ जाएगा नाउन, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। इज जो है वो हमारी किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में इज एम आर जो कंटिन्यूज में लगता है। रीडिंग जो है वो क्या है? एक वर्ब है विद आईएनजी फॉर्म। ए जो है वो हमारा क्या है? एक आर्टिकल है। और बुक है, ये भी हमारी क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो यहां हमने देखा, यहाँ सारे एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन हर सेंटेंस में कुछ कुछ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाउन के रूप में हमें रवि मिल रहा है, एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। बुक भी एक वस्तु का नाम है, ये भी क्या है? एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे, हमने यहाँ सारे देख लिए। ये था हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं हमारी, जिसमें से 2 कॉमन है, रवि और बुक दोनों ही नाउन है। इसके अलावा ए हमारा आर्टिकल है, जबकि रीडिंग ये एक वर्ब है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में दे रखी है। और इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इतना समझ में आया आपको? तो देखा आपने, जो हमने अभी एक सेंटेंस यूज किया इसमें कुछ पार्ट्स थे, तो वो क्या थे? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के हैं। तो ये होते हैं हमारे नंबर 1 पर नाउन, सेकंड पर प्रोनाउन, फिर आता है हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के बाद है हमारा प्रीपोजिशंस, यहां लिख देती हूँ। प्रीपोजिशंस के बाद आएगा हमारा कंजक्शंस, इसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरजेक्शंस। तो एक हमारा है वर्ब, ठीक है। तो ये 8 हमारे क्या हैं? ये किसी सेंटेंस के हिस्से के रूप में हम देखेंगे इनको, जिसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी स्पीच, हमारे सेंटेंस के ये क्या है? पार्ट्स हैं। तो एक बार इनको हम शॉर्ट में देखते हैं। नाउन जो है हमारा, नाउन क्या है? कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती है हमारी, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, वो सब सारी हमारी किस कैटेगरी में आती है? नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जब हम नाउन को डीपली पढ़ेंगे तो उसके काइंड्स विद एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इन शॉर्ट देख रहे हैं। तो नाउन हमारा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस, ठीक है। जैसे कि हम बेसिक जो लैंग्वेज में हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जितने भी नाउन हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने बोला भी, एक सेंटेंस लिखा था, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज डांसिंग, राम इज गोइंग टू होम। मैं राम के बारे में चीजें बताती जा रही हूँ, ठीक है, कि राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, राम यहाँ जा रहा है, राम वहां जा रहा है। तो पर्सन एक ही है, उसके बारे में मुझे बार बार राम राम बोलना पड़ रहा है। राम का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही, ठीक है। तो ही के यूज करने से क्या होगा? राम को, जो ही है हमारा, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? राम को, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और या बोले हम वो नाउन है। तो नाउन की जगह पर जो मैंने रिप्लेस किया किसको? ही को, तो ही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। इसी प्रकार से ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे क्या है? प्रोनाउंस।
जो कि नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो है जो क्वालिटी बताता है किसी चीज की, ठीक है। जैसे राम एक मोटा लड़का है, तो उसका जो मोटापन है, मोटापा है, वो हमें किसने दर्शाया? मोटा शब्द ने, और वो मोटा शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ एडवर्ब पर आकर कि राम बहुत मोटा लड़का है, तो जो हमारा एडजेक्टिव था मोटा, उसको भी कौन और अच्छे से डिफाइन कर रहा है? उसकी क्वालिटी को बता रहा है। मोटा तो है, कितना मोटा है, तो उसकी सेकंड क्वालिटी को बताने वाला जो है वो हमारा कौन है? एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ जैसे मैं लिख देती हूँ फैट, फैट एक क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी को किसने प्रेजेंट किया? एडजेक्टिव ने, मोटापे ने, फैट ने प्रेजेंट किया। वेरी फैट, फैट की भी क्वालिटी, राम की क्वालिटी है फैट, फैट की भी क्वालिटी उसकी जो दिखाई है वो किसने? वेरी ने दिखाई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रीपोजिशंस पर। तो प्रीपोजिशन क्या होती है हमारी? दो चीजें हैं, दो वस्तु हैं, दो लोग हैं, ठीक है, या जो भी दो चीजें, नाउन प्रोनाउन, उनके बीच जो संबंध दर्शाती है वो चीज क्या होती है? हमारी प्रीपोजिशन। जैसे मैं बोलती हूँ कि टेबल पर बुक है, तो जो अगर मैं ये बोलती हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, अगर मैं यहां से ऑन हटा देती हूँ, द बुक इज द टेबल, जो बुक है वो टेबल है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अधूरापन महसूस हो रहा है हमें वाक्य में। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि बुक और टेबल, बुक भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, तो जो दो नाउन है हमारे पास इस सेंटेंस में, उनके बीच संबंध जो दर्शा रहा है वो कौन दर्शा रहा है? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है। जो ऑन के हटने से सेंटेंस हमारा क्या था? वो कंप्लीट नहीं था। तो ऑन लगाने के बाद हम देखते हैं कि अब सेंटेंस हमें कंप्लीट लग रहा है, किसकी वजह से? ऑन की वजह से। दो नाउन के बीच संबंध दर्शाने वाला जो कौन है? ऑन। इससे हमारा क्या हो गया? सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ऑन, अबव, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, ठीक है, ये सारे हमारे क्या किस में आ जाएंगे? प्रीपोजिशंस में। अब देखते हैं हम कंजक्शन। कंजक्शन के लिए क्या होगा? यहां हमने देखा कि दो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के बीच रिलेशन बताया है, जबकि कंजक्शन जो होंगे वो दो सेंटेंस के बीच बताएंगे। जैसे कि दे केम व्हेन आई रीच्ड दी होम, ठीक है, वे आए जब, वे तब आए जब मैं घर पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ दो कंप्लीट सेंटेंस हैं, वो आए या वे आए जब मैं घर पहुंचा। तो उनका आना और मेरा घर का पहुंचना दो आपस में कंप्लीट सेंटेंस हैं, जिसको किसने जोड़ा है? व्हेन ने। दे कम, दे केम व्हेन आई रीच दी होम, ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तब वे आए। तो व्हेन जो है हम क्या कहलाएगा? कंजक्शन। कुछ कंजक्शन और प्रीपोजिशन हमारे क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, तो वो हम जब डीपली पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आते हैं इंटरजेक्शन पर। ये होते हैं हमारे, जैसे कि वाव वर्ड हो गया, आप किसी भी चीज को देखकर शॉक हो जाते हो, ठीक है, उसको देखकर आप किसी भी चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है, तब आप बोलते हो वाव, ठीक है। और जो भी भाव आपके सडनली आते हैं वो इमोशन सारे किस में आएंगे? हमारे इंटरजेक्शन में। इसके बाद है हमारा वर्ब। वर्ब जो है हमारा, हम जो नाउन है हमारा, नाउन की क्रिया को बताता है, यानी कि वो उसकी एक्शन को प्रेजेंट करता है। राम इज रीडिंग अ बुक, राम ने क्या किया? राम जो है किताब पढ़ रहा है, तो उसका जो मेन वर्ब है वो क्या है? किताब पढ़ना, यानी कि रीडिंग अ बुक। तो रीड जो है वो क्या कहलाएगा? वो वर्ब कहलाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, या विल, ये सारी चीजें यूज करनी होगी, तो वो सारी किस में आ जाएंगी? हमारी वर्ब में, ठीक है। इज, एम, आर करके बहुत सारी चीजें हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगी। तो ये देखिए, हमने ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो मेनली हमें सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। और जब भी आप कोई वर्ड देखेंगे, वोकैबुलरी का कोई भी वर्ड आप उठाएंगे, ठीक है, जैसे फैट था एक वर्ड है, तो ये किस सेक्टर में आ रहा है? ये आ रहा है एडजेक्टिव में, ठीक है।
अगर मैं बुक को लेती हूँ तो बुक एक वर्ड है, ये किस में आ रहा है, ये नाउन में आ रहा है। ही किस में आ रहा है, प्रोनाउन में आ रहा है। वेरी किस में आ रहा है, एडवर्ब में। अच्छा, प्रीपोजिशन में कौन आया, ऑन आया, ठीक है। वैन किस में आ गया, कंजक्शन में। वाव जो है इंटरजेक्शन में। इसी तरीके से इज एम आर वो हमारे किस में आ रहे हैं, वर्ब। तो हम इनको अब अगली क्लास में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है।